हेलो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि रोड साइड कितना सुंदर नज़ारा है और सामने भी। और हम जा रहे हैं राजगीर के सोन भंडार। बहुत ही अच्छा जगह है, आप सभी देखिए। दीदी लेना दीदी का ओके। मैं कहाँ जा रहा मैं दीदी दीदी का ले लेना हाँ 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 ले देंगे। हमारी दीदी का ले जाएगा मैं अपनी से हाँ दीदी का ले लेगा ठीक है ले देंगे। चीरा बकेला बड़ा गेट नहीं गेट वाले भी कैसे ले अब दीदी हमने पापा या बहुत कैसे पौधे खींचा बोलो हाय, हेलो गाइस। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये राजगीर स्वर्ण भंडार है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, इतिहास का एक अद्भुत संगम है। स्वर्ण भंडार के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास महाभारत काल के टाइम से ही है। दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि मगध के राजा बिंदुसार थे 2600 के राजा बिंदुसार का बैंक खजाना था, लॉकर था, वो खजाने का मेन दरवाजा है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वालों ने जब सोन भंडार का एनालिसिस किए, सद्य विच्छेद किए, तो सोन प्लस भंडार बताया सर। सोन का मतलब सुरंग होता है, सुरंग अर्थात दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी सुरंग है, ये SONE। तो उधर आपका गर्म जल का कुंड हुआ, तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है वैबहारगिरी। तो इस वैबहारगिरी पहाड़ के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। इसी गुफा के भीतर इतिहास में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का बौद्ध महासमिति सभा राजगीर सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, पिटक, विनय पिटक और अभिधम, मतलब त्रिपिटक। लेकिन ऐसी किंवदंतियां हैं कि राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। अब ये दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया और जेल में बंद कर तड़पा कर मरवा डाला। ये जेल जो है झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए। लेकिन वो तो साधु थे, धर्म का जरूरत था नहीं। तो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बनकर एक लिपि लिख दिए भीतर में, और कई एक जगह लिपि लिखा हुआ है। जैसे सर जी यहाँ पर भी देखिए लिपि लिखा हुआ है। तो इन लिपियों के बारे में इतिहासकारों का अनुमान है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आपके आप खुल जाएंगे। लेकिन सच्चाई कहाँ तक सत्य है, लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ दिया, लेकिन टूटा नहीं। दरवाजे के ऊपर बाग भरकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक, लोहा, फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। कि भय से 1975 को लॉक कर जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वैसे कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट कर सकते हैं।
नष्ट करने वाले को 5,000 रुपये जुर्माना तो 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। गुफा के भारी भाग पर बारंदा थे मंडप, उन गड्ढों में देखिए पत्थर के खंभे थे, ऊपर में कड़ी का निशान है। तो नीचे 34वें विराट भूकंप हुआ था, बिहार भूकंप में टूट गया। उसी भूकंप में इसके बगल वाली गुफा नष्ट हो गई। उस समय मगध का प्राचीन नाम था गिरिब्रज। गिरी का तोता पहाड़, ब्रज का तोता वासियों, यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहारगिरी हुआ। तो इसी 5 पहाड़ के भीतर अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंदुसार का महल रहा होगा, लेकिन हमेशा प्राकृतिक आपदा भूकंप आता रहा। वहाँ तो जंगल झाड़ी की जमीन दब गया और नया राजगिरी बस उस के पास हो रहा है। यही कहानी है सर जी। अब त्योहार का दिन आ रहा सर जी। बुढ़ा ब्राह्मण बिना वेतन भोगी हूँ। रखूंगा आपकी जो तुम्हारे अंदर आप नहीं रखिए प्रथम यात्रा आपसे जैसे कि देखा आपने हमारे इस बुद्ध पुरुष जी ने राजगीर के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया और स्वर्ण भंडार के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया, ताकि लोग इससे जागरूक हों कि हमारा इतिहास क्या था। और ये हमारे बुजुर्ग बाबा यहीं पे बैठते हैं और अपने ज्ञान से लोगों को ज्ञान से मार्गदर्शन करते हैं, और सभी लोग इससे ज्ञात होते हैं कि स्वर्ण भंडार है क्या, एक्चुअल में राजगीर किसका इतिहास गवाह है। ये बाबा सभी को अपने ज्ञान से अवगत करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि देख रहे हैं कि देश विदेश के टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। ये देखिए गुफा, ये अंदर की गुफा का ये अद्भुत नज़ारा है, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरह का गुफा एक बड़े से चट्टान को पहाड़ों के अंदर ये बनाया गया है। और इस गुफा में के शिला पर बहुत सारे लेख मिले हुए हैं, लिपि लिखा हुआ है, जिसको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये प्राचीन काल की लिपि है सब ही, जिसको पढ़ना मुश्किल है और इसका कोई भी अनुवाद सही से अब तक नहीं कर पाया है इन लिपियों का, क्योंकि ये लिपि का अनुवाद होते ही पीछे का हिस्सा खुल जाएगा। ये ऐसा मानना है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में और इस राजगीर के इतिहास में है। जैसे कि ये देख रहे हैं आपको, एक ये पाथ है जो अंग्रेजों ने अपने टाइम पे इसे तोड़कर यहाँ से गोले बारूद के माध्यम से इस दीवार को तोड़ना चाहा उन्होंने, लेकिन ये दीवार नहीं टूटा। अथाह प्रयास करने के बावजूद भी दीवार में कुछ नहीं हुआ। देख रहे हैं इसमें कुछ जले हुए निशान हैं। बहुत प्रयास किया गया अंग्रेजों द्वारा इसे तोड़ने का। जैसे ये देखिए लिपियां हैं, ये लिपि आप जरा से ध्यान से देखेंगे आप, बहुत ही प्राचीन है, जिसका अनुवाद आज के टाइम पे कर पाना है इन लिपियों का बहुत ही मुश्किल है।